दोस्तों नमस्कार, मैं आपको अपना सुभाष फिर से आ गया हूँ। मैं आपको मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपको हमेशा नए नए बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ। आज मैं आपके लिए एक नया जबरदस्त बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। इस वीडियो के थंबनेल में जो आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल सत्य है और आपको जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके या फिर कॉल करके बात कर सकते हैं। इस बिज़नेस से संबंधित आप सारी जानकारी ले सकते हैं। आपको बिल्कुल ट्रेनिंग भी दी जाएगी और आप जो भी प्रोडक्ट अपने घर पर बनाएंगे इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली सर आपसे खरीदेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको सारी कंप्लीट जानकारी देने वाले कि कौन सा प्रोडक्ट आपको घर पे बनाना है और कैसे सर से आप कांटेक्ट करके इनको अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं। विद प्रूफ के साथ में मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए आप ही की डिमांड के अनुसार बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं। दोस्तों, काफी लोगों ने मुझे कहा था कि सर कोई ऐसा बिजनेस आइडिया बताइए जिसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में, जिस प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद में हम डायरेक्ट कंपनी को सेल कर सके। हमें मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है, हमें कहीं पर भी जाने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों, आप स्क्रीन के ऊपर नंबर दे सकते हो, अपने थंबनेल के अंदर भी एक कॉन्टेक्ट नंबर देखा होगा, उस नंबर पे कॉल करके आप सारा माल तैयार करने के बाद में इनको सेल कर सकते हो। ये जो बंदे हैं ये आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे इस बिजनेस की कि आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। A to Z आपको ट्रेनिंग देने के बाद में जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं, आप इस प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, तो उसके बाद में आप डायरेक्टली इनको अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है। मैं अभी इनसे बात भी किया हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, तो मैं आपको पूरी स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ, सारी डिटेल से दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने इनसे बात की है। जब मैंने इनसे कंफर्म किया कि सर अगर आप हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, अगर आप खरीदेंगे प्रोडक्ट को, तो ही मैं लोगों के सामने आपके बिजनेस को फॉरवर्ड करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। क्योंकि काफी ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता है इन चीजों का, तो आगे मार्केट में इसे सेल नहीं कर पाते हैं। अगर आप इनसे ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको सारी जानकारी देंगे, सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड करा देंगे और सारा माल आप इनको डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए, मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग दिखाने वाला हूँ जो भी मैंने इनसे बात की है इस बिजनेस से संबंधित। उसके बाद हम आगे बात। फ्रेंड्स, मैंने माता चंद से अभी व्हाट्सएप पे बात की है। पहले मैंने खुद इनसे कंफर्म किया कि अगर आप हमारे माल को, जो भी बंदा अगर आपके थ्रू बिजनेस करता है, आपसे ट्रेनिंग लेता है, तो उसके बाद में काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं होता है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने का। अगर आप सेल करवाते हैं, अगर आप खुद खरीद करके उसे कहीं पर भी विदेशों में एक्सपोर्ट करिए, चाहे कहीं पर भी आप एक्सपोर्ट करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ही मैं लोगों को आपके कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, इससे लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो मैं आपको अपनी चैट भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इनसे बात की है, जो भी बात की, पहले मैंने इनसे कॉलिंग पे बात की थी, उसके बाद में मैसेज में बात की थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो मैसेज है, इफ़ यू सेल आई कैन मूव योर बिजनेस फॉरवर्ड, आई हैव 2,25,000 सब्सक्राइबर्स। तो इन्होंने मेरे को लिखा, नो प्रॉब्लम फार्मिंग माई ओन बिजनेस, आई एम दिस 22 ईयर एक्सपीरियंस। तो आप इनसे बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उनके थ्रू, आप व्हाट्सएप पे इनसे बात कर सकते हैं और इस बिज़नेस से संबंधित सारी डिटेल आप इनसे ले सकते हैं। तो मैं अब आपको इसके बिज़नेस के बारे में बता देता हूं, कैसे क्या है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दोस्तों, आपने व्हाट्सएप चैट की रिकॉर्डिंग देखी होगी कि मैंने इनसे डायरेक्टली सारी चीजें बात की हैं, सब कुछ इनसे पूछा है मैंने इस बिजनेस के बारे में। अगर आप इनसे बिजनेस करना चाहते हैं तो आप तुरंत इस नंबर पे कॉल करके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको पूरी जानकारी नहीं बताई है, इनके बारे में सारी डिटेल नहीं दी है, तो मैं आपको इनकी सारी डिटेल देने वाला हूँ कि कैसे इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और कैसे ये लोग कितना अच्छा पैसा इस बिजनेस से कमा रहे हैं। शुरुआती टाइम में इन्होंने 1-1.5 महीने के अंदर ही 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कर लिया। उसके बाद में अब ये व्यक्ति करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर बाहर के विदेशों से भी लोग इनके फार्म के ऊपर विजिट करने के लिए आते हैं। तो मैं सारी जानकारी आपको A to Z जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। पहले आप इस जानकारी को सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद में आप इस बिजनेस को शुरू करिएगा। क्योंकि जिन लोगों ने इनसे ट्रेनिंग ली है उनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बोला गया है कि उनके कैसे रिएक्शन है, उन्होंने ट्रेनिंग लेके पैसे कमाए कि नहीं कमाए हैं, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। बिल्कुल भी स्किप करोगे तो बिल्कुल भी आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगा, इस बिजनेस आइडिया के बारे में सारी नॉलेज नहीं मिल पाएगी। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आप इस बिजनेस को कर पाएंगे। तो प्लीज आपसे एक ही विनती है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, उसके बाद में आप कॉल करके इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। बाल्टी में मोती उगाकर कमा रहे लाखों, ऑस्ट्रेलिया स्विट्जरलैंड में मशहूर है इनके मोती। यदि आपको लगता है कि मोती सिर्फ समुद्री सीपों में हो सकते हैं तो आप गलत है, क्योंकि केरल के कासरगोड इलाके के एक किसान पिछले 2 दशकों से अपने आंगन में बाल्टी में मोती की खेती कर रहे हैं।
जी हाँ, आपने सही पढ़ा। 65 वर्षीय केजे माचन अपने तालाब में हर साल 50 बाल्टी से अधिक मोतियों की खेती करते हैं। इनमें से अधिकांश मोतियों को ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड निर्यात किया जाता है, जिससे उन्हें हर साल लाखों की कमाई होती है। सिलसिला कैसे शुरू हुआ? अपने घर के पीछे आंगन में एक तालाब में उगाए हुए मोती आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। माचन सऊदी अरब के डरान में किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स में दूरसंचार विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। इसी दौरान उन्हें अरामको ऑयल कंपनी की ओर से एक अंग्रेजी अनुवादक के रूप में चीन जाने का अवसर मिला। इस विषय में माचन द बेटर इंडिया को बताते हैं, अपनी चीन यात्रा के दौरान मैं वुशी स्थित दनसुई मत्स्य अनुसंधान केंद्र गया। मत्स्य पालन एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें मेरी हमेशा रुचि रही थी, इसलिए मैंने उनके कई पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। इसी क्रम में पता चला वे मोती उत्पादन से संबंधित डिप्लोमा कोर्स चला रहे हैं। यह मुझे कुछ नया लगा और मैंने इसमें दाखिला लेने का फैसला किया। माचन ने कुछ हफ्ते बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और डिप्लोमा करने के लिए चीन चले गए। उनका पाठ्यक्रम 6 महीने में पूरा हुआ और साल 1999 में उन्होंने अपने तालाब में मोती की खेती करनी शुरू कर दी। इस बारे में वह कहते हैं, यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला था और कई लोगों ने इसकी आलोचना की, लेकिन मुझे एहसास था कि यह कारोबार कमाल का साबित होगा और इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। इसके बाद माचन ने महाराष्ट्र और पश्चिमी घाटों से निकलने वाली नदियों से सीपों को लाया और उन्हें अपने घर में बाल्टियों में उपचारित करने लगे और पहले 18 महीनों की खेती के फलस्वरूप 50 बाल्टी मोती उत्पादन हुआ। माथाचंद बताते हैं, मैंने शुरुआत में लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च किए और लगभग 4.5 लाख के मोतियों का उत्पादन हुआ। इस तरह मुझे 3 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। इसके बाद हमारा कारोबार निरंतर आगे बढ़ रहा है और मैंने उन लोगों के लिए कक्षाएं लेने का लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया है जो मोती की खेती सीखना चाहते हैं। कैसे करते हैं मोतियों की खेती? माचन बताते हैं, मोती मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, कृत्रिम, प्राकृतिक और संवर्धित। मैं पिछले 21 सालों से संवर्धित मोतियों की खेती कर रहा हूं। इसकी खेती करना आसान है क्योंकि भारत में ताज़े पानी के संभुक आसानी से उपलब्ध होते हैं। वह नदियों से लाए गए सीपों को काफ़ी सावधानी से खोलते हैं और उन्हें एक जीवाणु युक्त मेश कंटेनर में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में पूरी तरह डुबो देते हैं। 1.5 वर्षों में नाभिक मोती के सिप में कैल्शियम कार्बोनेट जमा करके मोती का एक थैली बनता है। इस पर कोटिंग की 540 परतें होती है, तब जाकर एक उत्तम मोती का निर्माण होता है। माचन के ज़्यादातर मोतियों को ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड निर्यात किया जाता है, जहां संवर्धित मोतियों की काफ़ी मांग है। माचन इस विषय में बताते हैं, भारतीय बाजार में अधिकांशतः कृत्रिम मोती उपलब्ध होते हैं और सिंथेटिक कोटिंग के कारण ये असली दिखते हैं। यही कारण है कि ये सस्ते होते हैं। एक असली मोती की कीमत लगभग 360 रुपये कैरेट और 1800 रुपये प्रति ग्राम होती है। माचन ने अपनी बैकयार्ड में मोतियों की थोक उत्पादन के लिए कृत्रिम टैंक बनाया है। इसके बारे में यहाँ का दौरा करने वाले एक यूट्यूबर लिटिन कुरियर बताते हैं, टैंक की लंबाई लगभग 30 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और गहराई 6 मीटर है। मैंने इतना अनोखा बिजनेस आइडिया कभी नहीं देखा और जिस कोशिश के साथ सेटअप बनाया गया है वह वास्तव में उल्लेखनीय है। माचन अपनी शेष ज़मीन पर वनीला, नारियल और आम की कई किस्मों की भी खेती करते हैं। फिलहाल माचन स्थानीय किसानों की मदद से खेती कार्यों का प्रबंधन करने के साथ ही कई रुचि रखने वाले लोगों को मोती उत्पादन का प्रशिक्षण भी देते हैं। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं, यहाँ पे फोटो चित्र आप देख सकते हैं, विदेशी लोगों के साथ में इन्होंने अपना फोटो ले रखा है। कोरोना महामारी के कारण पिछले कुछ महीनों से माचन का कारोबार काफ़ी मंद पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी कक्षाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाने में सफलता हासिल की और अपने अनूठे बिजनेस आइडिया के कारण काफ़ी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इस कड़ी में कोच्चि की आशा जोन कहती है, जब मैंने पहली बार मोती की खेती के बारे में सुना तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने उनके फार्म को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि यह कितना व्यवहारिक था। फिर मैंने उनकी कक्षाओं की मदद से प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझा और छोटे पैमाने पर खेती शुरू की।
बीकॉम अंतिम वर्ष में पढ़ने वाली आंध्रा सचदेवा का भी कुछ ऐसा ही मानना है। वह कहती 28 दिनों की अवधि के दौरान मातचंद सर कच्चा माल कहाँ से मंगाना है से लेकर खेती के लिए किन मानकों का इस्तेमाल करना चाहिए, हर छोटी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हैं। इसके लिए उनका धन्यवाद। मेरा लॉकडाउन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा है। इन वर्षों के दौरान मातचंद की खेती ने बहुत लोकप्रियता हासिल की है और यही वजह है कि केरल के कई विश्वविद्यालयों और यहाँ तक कि कर्नाटक के मत्स्य विभाग के कई छात्रों ने उनकी मोती फार्म का दौरा किया है। उन्होंने कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु में इससे संबंधित कई व्याख्यान भी दिए हैं। यदि मैं सऊदी अरब में अपनी नौकरी जारी रखता तो अपने शहर के किसी दूसरे इंसान की तरह ही रहता। मैंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो अलग था। उस वक्त भारत में मोती की खेती पर कम बातें हुआ करती थी। शुक्र है मैंने इसे किया, यह अभी और समृद्ध हो रहा है, मातचंद अंत में गर्व से कहते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि आप कैसे इनके साथ में काम करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आप अपने बने हुए प्रोडक्ट को आप इन्हें आसानी से बेच सकते हैं। आपसे यह खुद ही खरीद लेंगे, उसके बाद ये मार्केट में इसे सेल कर सकते हैं।